नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। कर्मों का फल, समय का पहिया। मेरी बुआ का ब्याह करीब 30 साल पहले ही हुआ था, जब मैं करीब 8 साल की थी। मेरे फूफा जी के 3 छोटे भाई हैं और सबसे छोटी एक बहन है। घर में वो सबसे बड़े हैं। जब से मैं समझने लगी थी, तब से मैंने उन्हें अलग ही रहते देखा था। मेरी मम्मी बताया करती थी, उनकी सास और तीनों भाई बहन बहुत ही सीधे थे। मेरी बुआ तेज किस्म की थी। पूरे में दादी, बुआ, पापा, मम्मी, सिर्फ इकलौती भाभी थी जो भी उन्हें पसंद नहीं थी, और ना ही पसंद था उनके काम में हाथ बटाना। यही हाल उनका ससुराल में भी था। उनके पति के अलावा घर में किसी और का रहना या अन्य का काम करना उनको पसंद नहीं था। वहाँ तो उन दोनों परिवार सहित परिवार में 7 जन थे। फूफा जी की बीएसएनएल में सरकारी नौकरी थी, और पर थे वो बहुत सीधे। बुआ ने 6 माह में ही अपना रंग बताना शुरू कर दिया। बात बात में झगड़ा करना, कलेश करना, काम में आनाकानी करना, लापरवाही करना। अंत में तंग आके उनकी सास ने ही अपने बेटे को समझा बुझा के घर की शांति का वास्ता देके उनको अलग कर दिया। अलग होते ही बुआ को तो जैसे मज़ा आ गया। घर में सिर्फ 2 जने, और उस समय फूफा जी की सरकारी सैलरी करीब 20,000 रुपये महीना। उन्होंने तो नशे में ससुराल को करीब करीब सब नाता तोड़ ही लिया। देवर देवरानी के ब्याह में भी शामिल हुई तो मेहमानों जैसे। एक दिन उनकी सास को अचानक ही लकवा मार गया। 6 माह बिस्तर पे पड़ी रही, पर बुआ मात्र उनको हॉस्पिटल में मिलकर आ गई। बाद में एक बार उनके घर जाके हालचाल पूछने गई भी तो दूर के रिश्तेदारों जैसा व्यवहार किया। कुल मिला के सास को कभी लगा ही नहीं कि वो उनके बेटे की बहू है, जिन्होंने उन्हें 25 वर्ष पाला पोसा, और जिस बहू की उन्होंने आशा की होगी। 6 माह बाद उनकी सास बिस्तर पे पड़ी रही ही स्वर्गवासी हो गई। समय का पहिया घूमता हुआ बुआ के एक बेटा, एक बेटी, फिर एक बेटा हुआ। मतलब 2 बेटों के बीच में एक बेटी। पहले बेटे की ब्याह किया, फिर बेटे का। समय का खेल देखिए। वही बड़े बेटे की पत्नी ने आते ही 6 माह में भी नहीं निकले घर से अलग होने के लिए नाटक शुरू कर दिए और घर में कलेश करना शुरू कर दिया। फिर इस बार उल्टे हुई बहू नौकरी पेशा थी, सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। बुआ और फूफा जी ने तो जैसे जैसे 1 वर्ष निकाला और दूसरे बेटे का भी ब्याह किया। काश की दूसरी वाली सही आएगी, पर पहली वाली से भी ज़्यादा तेज दूसरी वाली निकली। बड़ी वाली तो सास ससुर से लड़ती ही थी, अब दूसरी वाली भी तैयार थी। साथ साथ वो आपस में भी लड़ने से नहीं चूकते थे। अंत में तंग आकर बुआ जी, फूफा जी ने अपने दोनों मकान दोनों बेटों को दे दिए और खुद किराए के मकान में जाके अलग रहने लगे। उन्हें अलग रहते वर्ष भर ही हुआ था कि बुआ को लकवा मार गया। लकवे से मुंह से एक हाथ और एक पैर ने काम करना ही बंद कर दिया। बहुओं ने इलाज के समय अस्पताल में थोड़ी सेवा पानी करी, पर सास ससुर को कोई भी अपने घर नहीं लेके गया। धीरे धीरे बुआ की हालत में कुछ सुधार हुआ। थोड़ी बहुत बोल लेती हैं, चल फिर लेती हैं, पर बुआ काम करने लायक नहीं बची। अब इस बात को 10 साल हो गए। आज भी बुआ और फूफा जी दोनों अलग रहते हैं। उन दोनों को खाना बनाने से लेकर सारे काम फूफा जी ही करते हैं। आज भी जब भी उनसे मिलती हूँ, बहुत दया आती है। कहीं पिछले हुए कर्मों का फल तो नहीं मिल रहा। गुस्सा आता है, कुछ कहना चाहती हूँ, फिर रुक जाती हूँ। शायद भगवान की दुनिया में अपने कर्मों की सज़ा यही है, ऊपर कुछ भी नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।